जिस भूमि पूजन के वीडियो को आप लोगों ने लाखों में प्यार दिया था और हमने बताया था कि किस तरह से एक महिला जो है अपने पति के साथ मेहनत करते हुए एक आम हॉस्टल से नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज से मेडिकल कॉलेज एक बड़ा सफर था और आज इस सफर का मुमकिन जो है आप कर दिखाएं। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये भीड़ इतना बड़ा कैंपस को देखकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बड़े ही सौभाग्य की दिन है और बड़े ही तपिश के साथ बहुत कठोर मेहनत के साथ ये दिन हमें प्राप्त हुआ है। आज हम शिवम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का भूमि पूजन के नगर बनियापट्टी में किए हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबों के सहयोग से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये सफर हमारा आसान होगा। हम यहाँ पर अपने समाज के लिए अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो नर्सिंग संस्थान चलता है उसमें जो हमारे यहाँ बच्चे बीएससी जीएनएम एएनएम के प्रशिक्षण लेते हैं वो समाज के सेवा के लिए ही कहीं ना कहीं विपुट होते हैं। तो हमारे यहाँ से जो इतने फौज में सेना मतलब इतने ज्यादा बच्चों की फौजें निकलती है, मैं सोची क्यों नहीं हम अपने बच्चे को अपने समाज के लिए तैयार करें और हम यहाँ पर अस्पताल जब शुरू करेंगे तो हमारे समाज के लोग जो यहाँ पर इलाज के लिए कभी पटना, कभी सिलीगुड़ी, कभी मतलब लंबी दूरी को तय करते हैं, उनका वो दूरी कम होगा। और हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम अपने मध्यम वर्ग के जो समाज है जो कि बीमारी के चपेट में आकर वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, आर्थिक रूप से तो उन्हें दंड मिलता ही मिलता है, तो उनके इस दुख में हम सहयोगी बनेंगे और बढ़ चढ़ कर अपने समाज को स्वस्थ करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राज्य का निर्माण करता है, स्वस्थ देश का निर्माण करता है। और हम जो अपने एजुकेशन में अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं वो शिक्षा का दीप जलाकर अपने समाज को जो है जगाने का काम करेंगे। हमारे बच्चे और हम और हमारे चिकित्सक मिलकर सभी को यहाँ पर अस्पताल में अच्छी सेवा देंगे जिनका लाभ हमारे समाज को मिलता रहेगा। आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, आमतौर पर इतना बड़ा कदम जो है जो बहुत बड़ा राजशाही टाइप का जो परिवार होता है या जो मंत्रालय संबंध रखता है, जो नेता होता पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं, यानी जिनके पास अपार पैसा होता है तब जाकर इतना सोच सकते हैं। मतलब कितना रहा होगा इमेजिनेशन आपका जो आप सोचे होंगे। लोग हॉस्पिटल के बारे में सोचता है, आपने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बारे में सोच लिया जहाँ पर सैकड़ों एकड़ की ये जमीन रहेगी, तो वो पल और आज का ये पल कैसा याद आता है? जी, मंजिल तो बहुत बड़ा, हम बहुत बड़े मंजिल का सपना देखे हैं, समय भी हमें 2-3 साल लगेगा, लेकिन ये सपना अब बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम नर्सिंग संस्थान चलाने के दरमियान यह महसूस किए कि हमारे ऐसे बच्चे जिन्हें नंबर तो अच्छा रहता है लेकिन वो मोटी रकम अच्छे खासे रकम के कारण उनका नामांकन बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता है। और आप जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10 साल लग जाता है, तो हमारे बच्चे बैठ के अपना समय गंवा देते हैं। तो मैं उनका सहयोग करूंगी, उनके आर्थिक स्थिति में हम सपोर्ट बनेंगे, थोड़ा बहुत रकम देकर ही वो हमारे कॉलेज में नाम लिखाएं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे। और हमारा जो अभी सरकार, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा, अभी आप जानते होंगे कि हाल ही में बिहार में 5 यूनिवर्सिटी की मान्यता दी गई, तो हम लोगों को आश्वस्त किया गया है, आश्वासन मिला है कि आप लोग अपने मंजिल की ओर बढ़िए, आप लोगों के सहयोग में हमारे सरकार है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान के लिए बड़ा है, अगर ठान ले इंसान तो वो काम करके दिखाएगा। और महिला इतना सशक्त है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके पति का भी सहयोग मिलता है। वो कॉलेज बनने से पहले हॉस्पिटल भी बन रहा है और हॉस्पिटल जो बनेगा उसमें काफी सुविधा है, जिससे सरकारी अस्पताल होता है मतलब उसी एवरेज में इलाज होगा। जी, उससे भी हम अच्छा करेंगे यदि हमें लगेगा कि हमारे समाज के ऐसे वर्ग के लोग जो हमें शुल्क देने में असमर्थ है, तो हम उसे वैसे ही उनका चिकित्सा करेंगे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से स्वस्थ होकर जी सके। हमें जब लगेगा कि हमें कुछ जरूरत है तो हम पुनः अपने समाज से सहयोग मांग लेंगे। होता है ना, एक ईंट भी यदि हमें आप लोग सहयोग दीजिएगा तो हमारा जरूर एक पिलर खड़ा हो जाएगा। तो हम इसी भावना के साथ बाबा भोलेनाथ के दरबार में ये प्रण किए हैं, ये प्रतिज्ञा किए हैं। बाधा हमें बहुत आई, आज जो आप भूमि पूजन में सम्मिलित हुए हैं, आज आप लोग अस्पताल के उद्घाटन समारोह का में भी
हो सकते थे, लेकिन इतनी सारी बाधाएं आई जिसके कारण हमारा थोड़ा समय ज्यादा लग गया। कोई बात नहीं, अब हम दिन रात एक करके बहुत जल्द यहाँ चिकित्सा शुरू करेंगे, इलाज शुरू करेंगे। ऐसे ही कई फिल्में आपने देखा होगा, जिसमें से एक फिल्म सूर्यवंशम भी है, जिसमें इसी तरह से पति पत्नी मेहनत करते हैं। एक वक्त आता है, एक समय आता है जब अपने परिवार की मौजूदगी में वो अस्पताल खोलते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नियों का जो मेहनत हम लोग देखते हैं, उसी सूर्यवंशम की स्टाइल में, जो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में आप लोग लगे रहते हैं। मतलब जी, हम लोग जो है काफी मेहनत किए। जब हम एएनएम का संस्थान खोले थे पूर्णिया में, काजा में, हमारा संस्थान काजा में चलता है। एएनएम में सिर्फ बेटियों की पढ़ाई होती है। उस समय बहुत टफ लगता था कि जो घर से लड़कियां को आकर कॉलेज में प्रशिक्षण लेना, चूंकि नर्सिंग जो है सीधे मनुष्य पे प्रैक्टिकल होता है, डायरेक्ट मनुष्य का काम होता है, जीवित इंसान के साथ उसको करना है। तो वो जब तक हम उसे पढ़ाएंगे नहीं, तब तक कितनों की जान जाने की चांसेस होती है। लेकिन हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। मैं अपनी बेटियों के मनोस्थिति को मजबूत की और मैं उसे घर से निकाल कर कॉलेज तक लाई। कॉलेज से पढ़ता, उन लोगों का सेंटर पड़ा, उन्हें परीक्षा एग्जाम दिलवाए और वो अच्छे तरह से एग्जाम में पास होकर आज कहीं ना कहीं वो सरकारी अस्पताल में अपना नौकरी कर रही है। हाल ही में संविदा में बहुत एएनएम का भी बहाली हुआ, जिसमें हमारे संस्थान की भी बच्चियां गई है। तो मैं अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से आपको यह आश्वस्त करती हूँ कि बहुत जल्द यहाँ अस्पताल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और खास बात है, मंच पर चल रहा था, संबोधन कर रही थी आप, शिवाजी थी बॉस की तरह, जिस तरह से उसमें रजनीकांत को भी अच्छे काम करने के लिए बड़ा नेता कोई न कोई बाधा डालता था। तो आप भी जैसा बता रहे थे, कुछ ऐसे हैं बड़े लोग, बड़े नेता या बड़ा ऊपर के लोग जो आपको बाधा पहुंचाते हैं उस क्षेत्र में आप ना, आपका मेडिकल कॉलेज ना हो पाए, ऐसा कुछ है क्या? जी, ये किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है। हमारा थोड़ा सा जो हम यहाँ 18 एकड़ भूमि लिए हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए 10 एकड़ भूमि ही पर्याप्त है, लेकिन हम 18 एकड़ एक्वायर किए हैं। उसमें छोटा सा पार्ट है जिसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें इस तरह से परेशान किया गया। हम जिन्हें माँ का दर्जा देते हैं, होता है ना, हम जिनका चरण पूजते हैं, वो मुझे इस तरह से परेशान कि पहले हम अस्वस्थ नहीं होते थे, हमें विश्वास नहीं होता था कि इस तरह से उनका सही हमारे ऊपर हो सकता है। लेकिन जब मैं धीरे धीरे इस गहराई में गई तो मुझे पता चला कि हाँ, उन्हीं का हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी औरत का नाम केकई नहीं रखा गया, क्योंकि जिस राम को राज्याभिषेक हो रहा था, उनको उनकी माता वनवास की ओर भेजी थी। इतिहास दोहराया जाता है। मैं किसी भी महिला को, मतलब किन्हीं को अत्याचार करने के लिए रोकूंगी। बहुत बहुत आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से, जिस तरह से शिवाजी द बॉस में रजनीकांत को भी इतने बड़े कार्य करने के लिए कोई ऐसे था जो बादल के रूप में आ रहे थे, वैसा ही कुछ यहाँ का भी मामला है। बाकी जो पोस्टर था वो आपको दिख चुका है, जो लोग यहाँ पर आए थे वो भी दिख चुके हैं। इतने सारे लोगों की उपस्थिति में आपके पूर्णिया को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो मिलने जा रहा है। आपको कितना खुशी हो रहा है, आपका कितना क्या लाभ होगा, वो आपको बिल्कुल बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए।